इस सीरीज में तीनों बल्ब जुड़े हुए हैं। अब पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 15 वॉट का बल्ब ग्लो हो रहा है और 60 वॉट और 100 वॉट का बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ये है हमारी सर्किट जिसमें से 15 वॉट, 60 वॉट और 100 वॉट के बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले इन बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है V × I और ओम्स लॉ से I की जगह हम V/R लिख सकते हैं और यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया V²/P। जैसा कि हमने देखा कि हमारे घर में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट आ रहा है और पावर हर एक बल्ब की पता है, तो इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखकर हम अपने तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस आया 3226.67 ओम। इसी तरीके से 60 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस आया 86.67 ओम और 100 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस आया 484 ओम। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और हमको पता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस हम सिंपली ऐड करके निकाल सकते हैं और यहां से हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला सर्किट का, जो आया 4517.34 ओम। अब हमको यह निकालना है कि इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ओम्स लॉ जो कि होता है V/IR, इसका यूज करके हमने एक सर्किट पर फ्लो होने वाली करंट निकाली जो कि आई 0.0487 एम्पियर। V/IR का फॉर्मूला लगाकर हम हर एक रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो 15 वॉट के बल्ब के पास का वोल्टेज ड्रॉप आया 157.14 वोल्ट और 60 वॉट के बल्ब के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप निकल कर आया 39.29 वोल्ट और जो हमारा 100 वॉट का बल्ब था उसके पास वोल्टेज ड्रॉप निकल कर आया 23.57 वोल्ट। सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप 157.14 वोल्ट का है जो कि 15 वॉट के बल्ब के पास हो रहा है। इसका मतलब सर्किट पर जो 220 वोल्ट आ रहा है उसमें से ज्यादा पार्ट वोल्टेज का कहां पर कंज्यूम हो जा रहा है, 15 वॉट के बल्ब के पास कंज्यूम हो जा रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से इन दोनों बल्ब को इतना वोल्टेज मिल ही नहीं पाता है कि उनका फिलामेंट ग्लो कर पाए और वो जल पाए।